अपनी जिंदगी के उस एक पल को याद कीजिए। वो पल जब आपके हाथ कांप रहे थे, दिल किसी तूफान की तरह धड़क रहा था और आपके मुंह से निकले शब्द जहर के तीर बनकर किसी अपने को ही चुभ गए थे। वो गुस्सा, वो बेबसी, जिसका पछतावा आज भी किसी गहरे घाव की तरह आपके अंदर रिश्ता है। या फिर उस पल को याद कीजिए जब सफलता का दरवाजा आपके ठीक सामने था, एक बड़ा मौका, एक बड़ा सपना, लेकिन डर नाम के एक अदृश्य दानव ने आपके पैरों में जंजीरें डाल दीं। आप वहीं जम गए और वो दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया। हम सब ने ये महसूस किया है। गुस्सा, डर, उदासी, ईर्ष्या, ये वो शक्तिशाली भावनाएं हैं जो हमारी जिंदगी की कहानी लिखती हैं। हम सोचते हैं कि हम इनकी कठपुतलियां हैं और ये हमारे धागे खींच रही हैं। हम मानते हैं कि इन पर काबू पाना हमारे बस में नहीं है। लेकिन आज मैं यहां आपको उस सबसे बड़े झूठ से आजाद कराने आया हूं जिसे आप सच मानकर जी रहे हैं। सच तो ये है कि आप अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं, बल्कि उनके सम्राट हैं। आपके भीतर एक ऐसी छिपी हुई शक्ति है, एक ऐसा अस्त्र है जिससे आप किसी भी, मैं दोहराता हूं, किसी भी भावना को सिर्फ 3 मिनट में अपने वश में कर सकते हैं। ये कोई कल्पना नहीं, ये आपके दिमाग का अचूक विज्ञान है। तो क्या आप तैयार हैं उस शक्ति को अनलॉक करने के लिए? मेरे साथ इस 3 मिनट की यात्रा पर चलिए और अपनी जिंदगी की लगाम अपने हाथों में ले लीजिए। पहला मिनट, तूफान को थामना। द सेक्रेड पॉज एंड एक्नॉलेजमेंट। जैसे ही कोई तीव्र भावना, जैसे क्रोध की आग या डर की बर्फ आपको अपनी चपेट में लेने लगे, आपका पहला और सबसे शक्तिशाली कदम है रुक जाना। जैसे एक तेज रफ्तार ट्रेन को रोकने के लिए इमरजेंसी ब्रेक खींचा जाता है, वैसे ही अपने विचारों की ट्रेन को रोकिए। कुछ मत बोलिए, कुछ मत कीजिए, बस एक क्षण के लिए ठहर जाइए। अब एक गहरी सांस लीजिए। महसूस कीजिए उस ताज़ी हवा को जो आपके फेफड़ों में जा रही है और उस भावना की गर्मी को बाहर निकाल रही है। अब एक वैज्ञानिक की तरह बिना किसी जजमेंट के उस भावना को देखिए। उससे लड़िए मत, उससे भागिए मत, बस उसे एक नाम दीजिए। अपने मन में स्पष्ट रूप से कहिए, ये गुस्सा है जो मुझे महसूस हो रहा है, या ये डर है जो मेरे शरीर पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। जिस पल आप कहते हैं मैं गुस्सा हूं के बजाय मुझे गुस्सा महसूस हो रहा है, आप उस भावना से अलग हो जाते हैं। अब आप आग नहीं हैं, आप वो व्यक्ति हैं जो आग को देख रहा है। आपने उस तूफान के केंद्र में शांति का एक छोटा सा द्वीप बना लिया है। ये पहला मिनट विजय की पहली घोषणा है। दूसरा मिनट, सिंहासन पर सवाल। द क्वेश्चन ऑफ अल्टीमेट पावर। अब जब आप उस शांत द्वीप पर खड़े हैं तो उस तूफान से सवाल करने का समय आ गया है। अपने आप से, अपनी पूरी मानसिक शक्ति के साथ कुछ चुभते हुए सवाल पूछिए। अपने जीवन के निश्चित मुख्य उद्देश्य, डेस्पिनेट मेजर पर्पस के बारे में सोचिए, वो महान लक्ष्य जिसके लिए आप जीते हैं। और फिर पूछिए, क्या ये क्षणिक गुस्सा, ये बेकाबू भावना मुझे मेरे उस महान लक्ष्य के करीब ले जाएगी? क्या ये डर उस महान व्यक्ति की छवि से मेल खाता है जो मैं अपनी कल्पना में हर रोज देखता हूं? क्या इस भावना के आगे घुटने टेक देना मेरे आत्मसम्मान को बढ़ाएगा या उसे कुचल देगा? और सबसे शक्तिशाली सवाल, आज से 5 साल बाद जब मैं पीछे मुड़कर देखूंगा तो क्या मैं चाहूंगा कि मैंने इस भावना को जीतने दिया होता? इन सवालों का जवाब आपका महाशक्तिशाली चेतन मन एक बिजली की तेजी से देगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये नहीं एक हथौड़े की तरह उस भावना के सिंहासन पर चोट करता है। ये सवाल उस भावना के नीचे से कालीन खींच लेने जैसा है। उसकी शक्ति का आधार ही हिल जाता है, क्योंकि आपका दिमाग समझ जाता है कि ये भावना आपके हित में नहीं है। तीसरा मिनट, दिव्य प्रतिस्थापन। द डिवाइन रिप्लेसमेंट। दिमाग एक बगीचे की तरह है, ये कभी खाली नहीं रह सकता। अगर आप गुस्से का खरपतवार निकालेंगे तो आपको वहां जानबूझकर शांति का फूल लगाना ही होगा। अब अपनी आंखें बंद करें और अपनी इच्छा से, अपनी पूरी चेतना से एक ऐसी भावना को चुनें जिसे आप उस पल में महसूस करना चाहते हैं। आत्मविश्वास, प्रेम, शांति, और इन सब में सबसे शक्तिशाली है कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। कृतज्ञता वो अमृत है जिसके सामने हर जहर फीका पड़ जाता है। अपने जीवन की एक छोटी सी चीज के लिए शुक्रगुजार होइए।
अपनी माँ की मुस्कान, अपने बच्चे का हाथ, आपके सर पर छत, या वो सांस जो आप अभी ले रहे हैं। उस एक चीज को अपनी कल्पना में देखिए, उसे महसूस कीजिए और उस कृतज्ञता की भावना को अपने दिल से उठकर पूरे शरीर में फैलने दीजिए। अब अपनी शारीरिक मुद्रा बदलिए। अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करें, अपने कंधे पीछे खींचें और अपने चेहरे पर एक सच्ची गहरी मुस्कान लाएं। भले ही आपका मन ना कर रहा हो, आपका शरीर आपके दिमाग को आदेश देगा कि सब ठीक है, बस खेल खत्म। 3 मिनट में आपने नर्क को स्वर्ग में बदल दिया। आपने एक विनाशकारी शक्ति को अपने सबसे बड़े सहयोगी में बदल दिया। ये अभ्यास है, पहली बार शायद मुश्किल लगे, लेकिन हर बार ये आसान होता जाएगा। ये आपकी मानसिक मांसपेशी को बनाने जैसा है। याद रखिए, महानता परिस्थितियों में नहीं, बल्कि उन परिस्थितियों पर आपकी प्रतिक्रिया में बसती है। आप सिर्फ मांस और हड्डियों का पुतला नहीं हैं, आप अपने विचारों के ब्रह्मांड के शासक हैं। आप अपनी आत्मा के कप्तान हैं, अपनी नियति के शिल्पकार हैं। जाइए और अपनी दुनिया पर राज कीजिए।